अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं दुआ जहरा के केस में। और दुआ जहरा के जो फादर कह रहे थे वो तो सबको मालूम ही था, वो नज़र ही आ रहा था। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, उससे पिछले में भी कहा था कि ये लड़की जो है बिल्कुल चूजा सी लगती है और ये है तो ये 14 साल की। उसके अब्बा शुरू से जब कह रहे थे कि जब ये घर से गायब हुई है, रमजान के दिन थे और उस वक्त ये 13 साल की थी, 13 साल और 11 महीने और कुछ दिन की थी, यानी कि 14 की होने वाली थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेडिकल बोर्ड सही नहीं किसी ने बिठाया, किसी ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसकी वजह से जो दुआ कह रही थी मेरी उम्र 17 साल है, वो फिर जाहिर है वो गलत हुआ था इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आप आज़ाद हैं, आपको जहाँ भी जाना है, यू आर अ हैप्पीली मैरिड वुमन और आप जा सकते हैं। बाइज्जत तौर पे उनको रुखसत कर दिया हमारे ही कोर्ट ने। उसके बाद जब उनके अब्बा ने और बोट रॉक की और हंगामा किया और वो जगह जगह पेपर्स लेके जा रहे थे उसकी उम्र की, तो उसमें जो नजर आ रहा था लड़की की शक्ल से दिख रहा था, वीडियो में उसको कुशन के ऊपर बिठा के उसके इंटरव्यू होते थे, हाँ तो वो है 14 साल की, बिल्कुल है। अच्छा जी, अब उसके ऊपर ये होता है कि जहीर के साथ अब क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो है बच्ची जो है अगर वो माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती तो उसको शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। अच्छा, उसके अंदर मगर फिर भी जहीर के साथ क्या हो सकता है, अब वो क्योंकि अंडर एज है तो पहली चीज जो वो कह रही थी मैं टैक्सी पकड़ के गई हूँ, ऐसा होता नहीं है, ये कहानी तो बिल्कुल मनगढ़ा गई, बिल्कुल गलत है। अच्छा, उस पर किडनैपिंग, अंडर एज लड़की, चाइल्ड, आपने एक चाइल्ड को किडनैप किया, किडनैपिंग का इल्जाम। और दूसरा क्योंकि वो कहता है शादी हो गई है और ये और वो और क्या, और वो पंजाब में वैसे भी शादी की लीगल एज जो है 16 है, यहाँ पे 18 है सिंध में, मगर वो 16 से भी कम आ रही है, वो कह रहे हैं कि 15 के करीब, यानी शी इज अंडर 16। तो फिर रेप की बात आती है कि आपने एक बच्चे के साथ अगर आपने शादी की है या जो भी, वो तो इलीगली की है आपने क्योंकि वो अंडर एज थी, तो अगर आपने कोई ताल्लुकात वगैरह आपके थे तो फिर वो तो रेप में आते हैं, आपने उसको रेप किया है, तो जहीर की तो खैर नहीं है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैंने एक दो जो वीडियो इसके ऊपर बनाए, भाई मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो काम ही है इस चीज के ऊपर एनालाइज करना, तबसरा करना, तो मेरा तो काम था, मैं एक नॉर्मल यूट्यूबर, आप उसमें मुझे नहीं डाल सकते। मुझे भी गालियां पड़ी, मुझे कहा गया दूसरी सुनहरा माहम। अरे भाई, सुनहरा माहम ने भी जो देखा वो उसने कहा, उसको नजर आ रहा था कि ये मैरिड है, शी इज इन लव, व्हाटएवर। अच्छा चले, मे बी शी इज नॉट इन लव। अभी मुझे किसी ने और भी लाइक पॉइंट आउट किया कि अगर आप देखो दुआ और जहीर एक दूसरे को ऐसे तो नहीं देखते, इस तरह तो नहीं बिहेव कर रहे हैं एज इफ दे आर हैप्पीली मैरिड। व्हाट इज दिस? मे बी दे आर ऑकवर्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई डोंट नो। जो मुझे नजर आ रहा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि बच्ची छोटी है, कुछ झूठ यहाँ से चल रहे हैं दुआ जहरा की तरफ से, कुछ झूठ उसके माँ बाप की तरफ से चल रहे हैं। माँ बाप की तरफ से वो भी कोई बहुत दूध में धुले नहीं है। एक चीज, माँ बाप ने उसको स्कूल नहीं भेज रहे थे, ऑब्वियसली वो अनहैप्पी थी। इस तरह की चीजें, अंडर एज मैरिज के ख्याल, घर से भाग जाना, ये तब आता है जब आपका बच्चा नाखुश है घर पे। वो खुश नहीं थी, उसकी दोस्तें नहीं थी, उसकी शायद फ्रेंड्स नहीं थी, स्कूल उससे छूट चुका था। भाई आप पे भी तो एक उंगली आती है ना पेरेंट्स पे कि भाई आप, अगर आपकी बेटी इतनी छोटी थी 13 साल और 11 महीने, वो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? 1 आध साल में तो उसको मैट्रिक कर लेना चाहिए था। सही है, ओके। दूसरी चीज, उसकी अम्मी दिखता है, हुलिये से दिखता है, जहां नजर आती है जो हुलिया है उनका, वो एक वर्किंग वुमन नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, वो एक हाउस वाइफ है, एक मदर है। क्या उसको नजर नहीं आ रहा था कि उसके बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों नहीं? ऐसा ही एक केस था जिसमें एक लड़की जो थी वो घर से भाग गई थी लड़के के साथ, आरजू का केस। वो एक क्रिश्चियन फैमिली की लड़की थी, मैं उनके घर गई थी, यहाँ कराची में कैंट स्टेशन के पीछे उसके पेरेंट्स का घर है। वो पेरेंट्स जो थे उनकी स्टोरी ये थी कि मैं उनको इतना कसूरवार नहीं कह सकती क्योंकि वो गरीब लोग थे, माँ भी काम करती थी स्कूल में,
ایک آیا کا کام کرتی تھی, فادر بھی کام کرتے تھے, وہ گھر پہ نہیں رہتے تھے, بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تھے. ایسے میں انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھا جو بہت ان کو اچھے لگے, اچھے لوگ ہیں, اور ان کو کہا کہ جو بچے اسکول سے آ جایا کرے, بچوں کی وینیں وغیرہ لگی ہوئی تھی, اسکول بس سے آ جائے تو کوئی دیکھ لے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں, ماں نے تیار کر کے رکھا ہوتا تھا کھانا. someone looking on our children. انہوں نے پڑوسیوں کو یہ اتنی سی ایک وہ دی تھی, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی. اس میں پڑوسیوں کا جو کپل رہ رہا تھا پڑوس میں, ان کا جو بھائی تھا, اس کا بچپن سے جو بچی جب چھوٹی تھی آرزو, ان کے گھر میں آنا جانا تھا, اس کے لیے ٹافیاں لاتا تھا, پیسٹریز لاتا تھا. نیچرلی وہ لڑکی کو وہ اچھا لگتا تھا, وہ اسے ٹرسٹ کرتی تھی. اور پھر جب ماں باپ نہیں تھے, زیادہ ٹائم گھر پہ نہیں دے پا رہے تھے, ان کو کمائی کرنی تھی اپنے بچوں کے ہی خاطر, تو اس کے اندر وہ لڑکا کب اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی آرزو کو لے کے, لڑکا بھی نہیں تھا وہ آدمی, تو 40 سال سے بھی اوپر تھا, وہ آدمی آرزو کو لے کے بھاگ گیا. اور اس نے اس کا مائنڈ کیسے واش کیا, کیا کیا, یہ ایک دوسری سٹوری ہے. مگر ادھر میں پیرنٹس کو اتنا قصوروار نہیں کہوں گی, بیکاز ان کی مجبوری تھی, وہ پورا وقت بچوں کو نہیں ان کے ساتھ رہ سکتے تھے, ٹائم نہیں دے سکتے تھے. دعا زہرا کے پیرنٹس گھر پہ تھے, ماں کا کیا کہوں, باپ بھی گھر پہ تھا, اور اس دونوں پیرنٹس کے ہوتے ہوئے آپ کی بچی جو ہے وہ اس طرح سے گمراہ ہو گئی, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے پیرنٹس کا بھی قصور ہے. آج کل کے دور میں جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, فون پہ بھی انٹرنیٹ, دیر سو مچ ایکسپوجر, بچے کیا کیا کر سکتے ہیں. ٹاک ٹو یور چلڈرن, فائنڈ ٹائم ٹو ٹاک ٹو یور چلڈرن. اگر یہ لوگ جو ہے اپنے بچے سے بات کرتے, ایک ماں, میں باپ کو چلو میں چھوڑ دوں اگر نہیں کچھ کہوں, تو ماں تو اپنے بیٹی کی شکل دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت. دعا زہرا کی اپنی کا دھیان کہاں تھا, وہ کس دنیا میں رہ رہی تھی, ظاہر ہے بیٹی ناخوش تھی. خیر, اب جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں, ظہیر از ان بگ ٹربل, اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا. آج بھی ایک کورٹ کی سنائی ہے, ابھی دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آج کے لیے اتنا ہی. جس کا انتظار تھا, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا جو سیلیبریشن چل رہی تھی, رانی ڈش میں نے آرڈر کیا تھا چلو کباب, اور یہ میرے ساتھ تقریباً 1 ڈیڑھ.